श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश। गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले वो मूर्ख पाप हैं। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, बाकी सब कहाँ कर सकते हैं। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। आपके पिताजी शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरु जी कृपया रख लीजिए ना, दास को हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरु जी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरु और जी। आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरु जी सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये, पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरु जी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ मांस खाने की गुरु बात जी उसको सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। ऐसा कौन? भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरु जी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरु जी, ऐसे ही बोली जा रहा है। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ देने जो इसको बोलते हैं भाई, हैं? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू जय वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है। बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरु जी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको, दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो। इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? ये ना संतों को, दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो, हाँ जी गुरु जी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ, इसकी अच्छी लाइफ दे रखी है हम इसको, जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं, हम इसकी जरूरत पूरी करते हैं। पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी, जिद करता है, आपकी जिद चलाता है, हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल भी। चलो अच्छा, यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो, हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा, लेक्चर में कहा जाता है कि मांस खाया करो। तो ऐसे नहीं बोलते, मैं बताती हूँ, तो पूरी बात नहीं बोलेगा। हाँ, बात करा मम्मी से, माँ से बात करा।
ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को पुटिंग कैसे ली जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया। बताओ, ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हाँ, हमारी